हेलो बच्चों, आज हम लोग स्नैपशॉट का दूसरा लेसन द एड्रेस पता का अध्ययन करेंगे। इस लेसन का नाम द एड्रेस पता है। इसकी लेखिका मार्गा मिंको हैं। तो दिस शॉर्ट स्टोरी, ये उपकथा इज ए पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर, एक बेटी जो कि मर्मस्पर्शी है, उसकी अकाउंट है, उसका वर्णन है इसमें। हु गोज इन सर्च, जो तलाश करने के लिए जाती है, ऑफ हर मदर, अपनी माँ के बिलोंगिंग्स सामान जो होते हैं। आफ्टर द वार इन हॉलैंड, हॉलैंड के जब युद्ध समाप्त होते हैं उसके बाद वो जाती है। तो वेन शी फाइंड्स देम, जब वह सामान को पा जाती है, द ऑब्जेक्ट्स, जो उसके समान होते हैं, इवोक्स मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो अपने बचपन के जीवन की यादों को आवाहन करती है। तो हाउ एवर, फिर भी सी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, फिर भी उन सब सामान को लीव छोड़ने के लिए डिसाइड करती है, निर्णय करती है। एंड रिसॉल्व्ड टू मूव ऑन, और आगे बढ़ जाने के लिए दृढ़ संकल्प करती है। तो आपको जो इसी पर कहानी है कि ये जो कथा जो है ये एक बेटी की है, जो एक मर्मस्पर्शी लड़की का जो है, बेटी का वर्णन है, जो कि वह अपनी माँ के सामान को तलाश करने के लिए जाती है। और वो तब जाती है जब हॉलैंड का युद्ध जो चल रहा था वो समाप्त हो जाता है, तब जाती है। और जब वह अपनी माँ के सामान को पा जाती है, जो उसकी माँ के जो सामान थे, तो वह अपने बचपन के बारे में आवाहन करती है, मतलब बचपन की याद को उसको आ जाता है। और तो भी फिर भी वह जो है उन सब सामान को पीछे छोड़ने के लिए निर्णय करती है और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है। तो इसी पर आपका जो है ये लेसन लिखा गया है। तो डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, तो आई आस्क्ड लेखिका जो है पूछती है, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं। द वोमेन लुक्ड एट मी, द वोमेन जो औरत है, लुक्ड मी एट सर्चिंगली, खोजती हुई निगाह से औरत ने देखी। शी हैड ओपनड द डोर ए चिंक, वो जो है औरत जो थी वो दरवाजे की खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोली। आई केम क्लोजर, तो जब वो दरवाज़ा खोलती है औरत, तो लेखिका जो है करीब जाती है। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और जो है सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। तो नो आई डोंट नो यू, तो ये जब जाती है लेखिका, तो वो कहती है, वो औरत जो दरवाज़ा खोलती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। नो आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो ये लेखिका कहती है कि आई एम मिसेज यस डॉटर, मैं मिसेज यस की बेटी हूँ। तो सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, तो वो जो औरत है वो दरवाजे को हाथ से पकड़ लेती है। एज दाऊ, मानव की सी वांटेड टू प्रिवेंट, मानव की वो रोकना चाहती थी, टू ओपनिंग एनी फर्दर, कि दरवाज़ा और ना खुले, इसीलिए वो दरवाजे को पकड़े हुई थी। तो हर फेस, जो उसका चेहरा था, गेव एब्सोल्युटली, जो स्पष्ट रूप से, नो साइन, कोई संकेत नहीं देता था, ऑफ रिकॉग्निशन, की वो पहचानती हो, मतलब वो पहचान के लिए कोई संकेत वो औरत नहीं दी। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, तो सी केप्ट स्टेरिंग, वो घूरती रही, एट मी, लेखिका को, इन साइलेंस, शांति में। वो कोई संकेत नहीं देती है कि हाँ मैं आपको पहचानती हूँ, और वो शांति में वो औरत जो है उसको, लेखिका को घूरती रहती है। तो परहैप्स, शायद, आई वॉज मिस्टेकन,
तो लेखा ये सोचती है कि आई वाज मिस्टेकन, मुझसे गलती हो गया। आई थाट, ऐसा लेखा सोचती है। परहैप्स इट इजंट हर, शायद ये उसका मतलब जिस जहाँ वो जाना था, जिस घर उसको जाना था, वो करे कि ये वो घर नहीं है। तो आई हैड सीन हर ओनली वंस, और जो कि जहाँ वो जिस घर जाना है उस लेखा को, तो वो जो है उसके लिए वहाँ जो केवल एक ही बार गई, एक ही बार देखी थी। फ्लीटिंगली, जो कि क्षणिक भर थोड़े समय तक के लिए देखी थी। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और वो जो है वर्षों समय बीत गए थे। तो इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, इससे अधिक संभावना थी। दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो लेखा सोच रही कि मैंने जो है रॉन्ग बेल जो है बजा दिया है। द ओमेन लेट अस गो ऑफ द डोर, अब वो औरत जो है वो चली जाती है दरवाजे के अंदर। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और एक किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। सी वाज वियरिंग माई मदर यस ग्रीन नीटेड कार्डिगन, तो ये जो लेखा है वो कह रही कि सी वाज वियरिंग, वो जो पहनी हुई थी, वो औरत जो पहनी हुई थी, वियरिंग पहनी हुई थी, माई मदर यस ग्रीन नीटेड, लेखा की माँ की हरी बुनी हुई कार्डिगन को पहनी हुई थी। द वुडन बटन, और उसमें जो कार्डिगन जो पहनी हुई थी तो उसमें लकड़ी के बटन लगे हुए थे। वर अदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, जो धुलाई करने से पीले हो गए थे। तो सी सा, वह देखी। दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, तो वो जो औरत जो थी वो जब ये देखने लगी तो वो भी देखने लगी, वो औरत भी देखने लगी। दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, जब लेखा कार्डिगन को देख रही थी तो वो भी देखने लगी। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो जब लेखा जब देखने लगी तो वो दरवाजे के पीछे दोबारा हिड हो गई, छुप गई। बट आई न्यू, लेकिन लेखा जान गई। नाउ अब लेकिन लेखा अब जान गई थी। दैट आई वाज राइट, कि वो सही स्थान पर पहुंची है। मतलब उसका जो सोच रही थी कि हमने जो है गलत बेल को रंग कर दिया है, तो नहीं, गलत नहीं, सही स्थान पर पहुंची है, ऐसा लेखा को जान गई। लेखा इस बात को जान गई कि मैं सही थी। वेल, अच्छा, आई यू विल नो माई, यू न्यू माई मदर, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? आई आस्क्ड, लेखा ने पूछा। तो हैव यू कम बैक, तो सेड द वुमेन, वो औरत कहती है, क्या तुम वापस आ गई? आई थाट, मैं सोची थी, दैट नो वन हैड कम बैक, कोई वापस नहीं आएगा। वो जो है औरत सोच रही है, कह रही है कि क्या तुम वापस आ गई, और मैंने सोची थी कि कोई आएगा नहीं। तो लेखा कर रही है कि ओनली मी, केवल मैं ही आई हूँ और कोई नहीं आया है। ए डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुला हुआ था। एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उसी के पीछे से फिर दरवाज़ा बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल एमर्ज, तो मस्टी सीलन भरी स्मेल गंध एमर्ज वहाँ से आती थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, तो वो औरत कही कि मैं पश्चाताप करती हूँ, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकती। तो आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, तो औरत कहती है कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकती। तो आई कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो वो लेखा कर रही है कि मैं जो है खास करके ट्रेन से यहाँ आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उस औरत से लेखा कही कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, फॉर ए मोमेंट, थोड़ा समय के लिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बात कर लो। तो इट इज़ नॉट
कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। तो वो कहती है कि मुझसे मतलब लेखिका से कहती है कि मुझसे बात करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सेड द वुमन, औरत ने कही कि मेरा तुमसे बात करने से कोई सुविधा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आई कैंट सी यू, मैं तुमसे मिल नहीं सकती। अनदर टाइम, दूसरी बार, मैं तुमसे दोबारा जो है मिल नहीं सकती। बात करने तो बात ही छोड़ो, कन्वीनियंट की बात ही छोड़ो। वो औरत ने कही कि कन्वीनियंट सुविधा की तो बात ही छोड़ो, मैं तुमसे दोबारा मिल ही नहीं सकती। सी नॉडेड, वह सर को हिलाई एंड कॉशसली क्लोज द डोर, और वो कॉशसली सावधानी से दरवाजे को बंद कर दी। एज दाऊ, मानव की नो वन इनसाइड द हाउस, मानव की घर के अंदर कोई नहीं है। शुड बी डिस्टर्ब, परेशान होने के लिए, मतलब जो है दरवाज़ा बंद कर दी, इससे जो है कोई उस जो लेखिका है वो उसको परेशान ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके। तो आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, तो लेखिका जो है खड़ी थी जहाँ वह सीढ़ी पर थी, वहीं खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे, जो कर्टन जो पर्दा था फ्रंट ऑफ द बे, बरजा का, विंडो खिड़की का जो बरजा का जो पर्दा था, मूव्ड हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई जो है लेखिका को घूर कर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और पूछा, व्हाट आई वांटेड, क्या मैं चाहती थी। तो ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वोमेन वुड हैव सेड, तो औरत कही कि नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहती हैं। इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।